यहाँ से आपको लगभग पता चल जाएगा करना क्या है। यदि घात 3 दिया है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 का जोड़ा बना तो मतलब घनमूल हो जाएगा। यदि बटे में 2 है तो जान लीजिएगा वर्गमूल है। यदि बटे में 4 आता है तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, बटे 5 आएगा तो 5 5 का जोड़ा बनाएंगे गुणनखंड करने के बाद। तो यहाँ पर 3 है तो घनमूल पूछ रहा था, हमें मालूम है कि 64 का घनमूल 4 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है, बशर्ते रह जाती जोड़े कितने अंक पर बनेंगे। तो जोड़ा वेलकम बच्चों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं आज एक नए वीडियो के साथ घातांक एवं करड़ी में। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कुछ करड़ी और घातांक पर प्रश्न देखे थे और उसके बेस भी देखे थे। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक पर उपस्थित हैं। ठीक है, यह भी आपका घातांक पर ही आधारित प्रश्न है, घातों से रिलेटेड। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेके यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर देखिए जो नीचे की वैल्यू, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर आप लोगों का परीक्षा में फंसता है, 1 नंबर तो जरूर आ जाएगा। लगभग कोई भी कंपटीशन हो तो एक आध क्वेश्चन इस तरह के जरूर आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और सॉल्व करना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा है 0.0001 पर घात दिया गया है 0.25। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, बता सकते हैं आप इसका मान क्या होगा, प्रयास करिए। ठीक है, बहुत कम समय में आप इसको निकालना सिखाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपको यह सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम पहले सीखेंगे कि इसका मान कैसे निकलेगा, जब सीख जाएंगे तो जल्दी से मान इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले आप देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 0.0001 दिया है। यहाँ पर यदि हम इसका आधार 1 लेकर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगा 25/100। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0001 पर घात आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, 0.0001 गुणे 1 पर घात 4 हो जाएगा। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व करने पर देखिए घात 4 है तो इसको 4 अंक पर, देखिए दशमलव भी हमारा कितने अंक पर है, 4 अंक पर है। तो हम इसे 0.1 पर घात 4 लिख सकते हैं। और पहले से घात आपका 1/4 दिया है तो इस तरह आपका हो जाएगा 0.1 पर घात 4 पर घात 1/4 है। तो हमने आपको बताया था जब घात के ऊपर घात हो तो पदों का हम गुणा करते थे, इसलिए 4 4 से कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी दशमलव कितनी, 1। कितना आ जाएगा, 0.1। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका क्या दिया है 0.0081 पर यहाँ पर आपका दिया गया है 0.5। ठीक है, 0.50। तो इसको भी पहले घातांक जो है हम परमेय संख्या में बदल लें, तो इसके भी बटे 1 करके ऊपर नीचे आप क्या करिए 100 से गुणा करिए ताकि ये परमेय संख्या में बदल जाए। तो ये हो जाएगा 0.0081 पर घात 50/100। यदि 50/100 सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 0.0081 पर घात बनेगा 1/2। 1/2 का मतलब वर्गमूल। ठीक है, इसका 2 का जोड़ा बनाएंगे। हम जानते हैं 81 किसका वर्गमूल है, 9 का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.09 का होल स्क्वायर और इस पर घात हमारा बनेगा 1/2। तो 2 से हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी 0.09 होगी। क्या होगी, 0.09। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 0.000064 के पावर आपका दे रखा है 2/3 के पावर कितना दे रखा है, 2/3। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या मान आता है। तो यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह वैल्यू जो है देखिए बटे 3 है तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको लगभग पता चल जाएगा करना क्या है।
यदि घात 3 दिया है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 का जोड़ा बना तो मतलब घनमूल हो जाएगा। यदि बटे में 2 है तो जान लीजिएगा वर्गमूल है। यदि बटे में 4 आता है तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, बटे 5 आएगा तो 5 5 का जोड़ा बनाएंगे गुणनखंड करने के बाद। तो यहाँ पर 3 है तो घनमूल पूछ रहा था, हमें मालूम है कि 64 का घनमूल 4 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है, बशर्ते रह जाती जोड़े कितने अंक पर बनेंगे। तो जोड़ा आप देखिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, कितना मतलब 2 जोड़े बने, अर्थात 0.2 अंक पर होगा। 0 कितने अंक पर होगा, 2 अंक पर। तो 64 4 का वर्गमूल है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 0.0 पर घात हमारा हो जाएगा 2/3, ठीक है, सॉरी पर इस पर घात 3 लगा लीजिए, इसके ऊपर घात हमारा हो जाएगा 2/3। तो 3 3 से क्या होगा, कट जाएगा। और इस तरह इसकी जो वैल्यू है 0.04 हो जाएगी, ठीक है। इस पर घात 2, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16 अर्थात 0.0014। देखिए इसका इतना मान हो जाएगा, ठीक है, 0.0014। फिर समझेंगे, देखिए 64 है तो 64 आप जानते हैं 4 का घनमूल है, हमने 3 3 का जोड़ा बनाया तो 2 जोड़े बने तो 10 हमारा 2 अंक पर लगेगा, घात 3 लगाएंगे तो यहाँ पर घात पहले से 2/3 है, जब गुणा करेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, तो घात 2 बचा। अब ये इसका वर्ग हो गया, 0.4 का क्या बन गया, या वर्ग बन गया। यदि हम 0.4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, 0.2 अंक पर है, तो वर्ग के बाद यह 0 कितने अंक पर लगेगा, 4 अंक पर, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0016 सॉरी 0.0016 अर्थात 0.0016। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ले रखे हैं 0.0000216 पर घात 1/3। तो यहाँ पर भी देखिए 116 किसका घनमूल है, सॉरी 216 है, 216 हम जानते हैं 6 का घनमूल है, 6 का घनमूल है तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। 3 3 का जोड़ा बनाने पर 2 का जोड़ा बना, यहाँ पर जो मान हमारा है 3 3 का जोड़ा बनाने पर जो मान आया है वह 2 जोड़े बने हैं। कितने जोड़े बने हैं, 3 3 के कितने जोड़े बने हैं, 2 जोड़े बने हैं। तो 6 किसका घनमूल है, सॉरी 216 किसका घनमूल है, 6 का है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे 0.06, ठीक है। तो इस पर घात 3 होगा और इस पर पहले से घात कितना दे रखा है, 1/3, तो घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा, जब गुणा होगा तो 3 3 से हमारा कट जाएगा क्योंकि अब बटे में आपका दिया हुआ है। तो इस तरह इसकी वैल्यू जो है 0.06 रह जाएगी, ठीक है। इस तरह 0.00216 पर घात 1/3 का जो मान होगा वह आपका हो जाएगा 0.06। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट। हमने यहाँ पर दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, ठीक है। ये भी घात पर आधारित प्रश्न है लेकिन इसमें x का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, x की वैल्यू क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन है सेशन बी में, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 पर घात 6x - 3 = 8। तो इसमें x का मान आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिए हुए मान में x का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए आइए हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर यदि आपका 2 पर घात 6x - 3 दे रखा है, कितना दिया है, 2 पर घात 6x - 3, तो यदि आधार 2 इधर है तो दाहिने तरफ की जो संख्या है उसी आधार पर उसको भी तोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 2 पर घात 6x - 3 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पर घात 3 आएगा। तो आप याद रखिएगा यदि बराबर के दोनों तरफ, यदि बेस बराबर है तब भी काटे जा सकते हैं, और यदि दोनों के घात बराबर है तभी वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आधार बराबर है तो आधार आधार से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 6x - 3 बराबर हमारा मान 3 आ जाएगा। पहले 3 को उधर भेजेंगे तो 6x = 3 + 3 करिएगा तो 6x = 3 को 3 में आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ 6 6 से कट जाएगा। इस तरह जो x की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आइए अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेशन बी का क्वेश्चन नंबर 2।
तो इसमें दे रखा गया है, दिया आपका है 2 पर घात 2x प्लस 6, फिर इंटू देखिए आपका दिया गया 2 पर घात x माइनस 3 बराबर 64। तो पहले देखिए यहाँ पर हमारा आधार क्या है, एक समान है। जब आधार एक समान है तो हम पहले क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो घात जुटेगा। तो इस तरह हो जाएगा 2 पर घात 2x प्लस 6 फिर प्लस x माइनस 3, इसको भी 2 का गुणज बना लीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, देख लीजिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64। यहाँ पर घातों को हम जोड़ेंगे, जो जुड़ सकते हैं, समान पदों को आप जोड़ सकते हैं। 2 1 3 3x होगा, ये दोनों ही अंक है, प्लस माइनस तो घटेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3। इधर आप इसको अब लिख सकते हैं 2 पर घात कितने 6, 2 4 6 अंक है, इसलिए 2 पर घात क्या होगा 6 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आधार हमारा क्या है, एक समान है, तो आधार आधार से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x प्लस 3 बराबर 6। तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 3। तो 3 को 3 से कटा दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आइए इसी पर आधारित क्वेश्चन एक और हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है 3 पर घात x प्लस 1 इंटू 9 माइनस दिया गया यहाँ पर 2 पर घात 43 बराबर कितना 243 है, ठीक है। 3 पर घात x प्लस 1 इंटू 9 है माइनस 243। तो पहला काम करिए 243 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पहले 3 लिखिएगा, 3 पर घात x प्लस 1 इंटू 9 बराबर कर लीजिएगा 243। 9 को भी यहाँ से पक्षांतर करिए, बटे में चला जाएगा। 3 पर घात x प्लस 1 बराबर 243 बटा में 9 भाग दे लीजिए, कितना आपका आ जाएगा 9 से भाग देंगे 9 दूना 18 होगा, 6 बचेगा 9 तिया 9 साते 63, 9 साते 63, यहाँ पर 27 हो जाएगा। इस तरह इसकी वैल्यू 27 हो गई। 27 को भी घातांक रूप में लिखिए, 3 पर घात x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 पर घात 3। तो देखिए यहाँ पर 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी x प्लस 1 बराबर 3। तो इस तरह x का मान 3 माइनस 1, तो इस तरह x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का बचता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पर दे रखा है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है 3 पर घात x प्लस 3 बराबर माइनस है 243 बराबर 0। तो क्या करें 243 को दूसरी साइड पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है। तो 3 पर घात x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 243। तो इस तरह 3 पर घात x प्लस 3 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणज बनाइए इसका, 3 3 के 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया आपका 243 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 पर घात x प्लस 3। तो इसको आप लिख सकते हैं कितने पद है 5 पद है, तो ये भी हो जाएगा 3 पर घात 5, 3 3 से कटेगा x प्लस 3 बराबर 5। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, माइनस करिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए आप लोग कितने आसानी से हम लोगों ने इसको जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ ही हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे कुछ रोचक तथ्य लेकर पुनः, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।